एंड वेलकम बैक। इस वक्त तक की जो इतलात है वो ये कि बुरहान तक पहुंच चुका है काफिला खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब का, और उन्होंने थोड़ी सी बात भी की है मीडिया से आकर। वो ये कह रहे हैं कि वो आगे तक जाएंगे और कोई शर फैलाने नहीं आ रहे, उनकी जो इंटेंशन है वो बुरी नहीं है, मगर साथ ही साथ हुकूमत ने हर तरफ रुकावटें लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब इस्लामाबाद में भी कंटेनर्स लगने की इतलात आ रही हैं, रावलपिंडी में भी कंटेनर लगाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि इनके काफिले को रोक लिया जाए। अभी ये लग रहा है कि लंबी रात की ये लड़ाई चलेगी, कहाँ तक पहुँच पाएगा काफिला, कहाँ तक हुकूमत कामयाब होगी, इसको डिस्कस करने में आई थिंक जो हुकूमत का प्लान है वो यही है कि बहरहाल फिर अंदर तो आने से रोक नहीं सकेंगे वो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले को, मगर जितना कम कर सकते हैं, जितना उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना लोगों को थका सकते हैं, ताकि कम से कम नंबर हो जाए अफराद के। और शुरू से ही हमें ये बात समझ आई थी कि इस मामले में असल जो डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा वो नंबर गेम है, और उस नंबर को कंटेन करने की पूरी कोशिश है हुकूमत की तरफ से, और उस नंबर को बढ़ाने की कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। होगा क्या ये हमें आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये अब नज़र आ रहा है कि ये चपकलिश ऐसे ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें कोई संजीदा ब्रिज बनने की कोशिश करे, कोई संजीदा एफर्ट्स हो। हमसे थोड़ी देर पहले जब कमर कारा साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था जिस वक्त भी ये लगेगा कि जमहूरियत को ख़तरा है तो पूरी पार्लियामेंट मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ खड़ी हो सकती है, जैसे कि पहले भी खड़ी हुई थी। मगर साथ ही साथ क्या कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो ब्रिज बन सकती हैं दोनों जमातों के दरमियान, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है बनी गाला से। फैसल वाडा साहब, आपकी तमाम लीडरशिप बनी गाला में ही रहना पसंद कर रही है, इसकी क्या वजह है? शुक्रिया फरिया साहिबा, आपका बड़ा वैलिड सवाल है। जहाँ तक चंद को छोड़ दें तो बाकी सब ऑन ग्राउंड है, आपको फुटेजेस भी मिल रही हैं। हम अरेस्ट के दौरान भी रेड जोन का भी चक्कर लगा रहे हैं। मैं आज सारे चौक पॉइंट्स पे भी गया हूँ, जिधर वर्कर्स कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं, साइड लाइन हुए हैं, यहाँ नहीं आ रहे, जितनी जगहों पे हमने कहा है वहाँ थ्रू आउट मैं चलता रहा हूँ। मेरी सिक्योरिटी भी पहुँच गई है और वो फुटेजेस भी आपके पास आ रहे हैं। तो वी आर ऑन ग्राउंड। जब हमें आना होता है पुलिस हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, हमने पहाड़ी रास्ते निकाल लिए हैं तो ये रोके। हम जो अपनी जॉब है, देखिए जी, हर आदमी की इंडिविजुअल है। चंद लीडर्स का सवाल आप उनसे कीजिएगा, विच इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। जहाँ तक बात है इस पूरे प्रोटेस्ट की, उसमें फरिया साहब देखिए, हमें पाकिस्तान को ये बताना इशू क्या है। हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है मियाँ साहब के साथ। परवेज़ रशीद साहब को मियाँ साहब ने पहले ये बताएं इस वक्त की जो सूरत हाल है सर, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर फेडरेशन के खिलाफ निकल खड़े हुए। लग ये रहा है कि ये प्रोविंस वर्सेस फेडरेशन हो गया मामला। आप क्यों नहीं आए काफिले लेकर कराची से, या आपके जो इधर करीबी लीडर है पंजाब के वो क्यों नहीं निकले काफिले लेकर? आपने क्यों एक चीफ मिनिस्टर को खड़ा कर दिया हुकूमत के खिलाफ और ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोविंस वर्सेस फेडरेशन है, जबकि ऐसा नहीं है? देखिए फरिया साहब, सब अपनी अपनी कैपेसिटी का देखें। जो जिनकी जिम्मेदारी पंजाब की है वो पंजाब का जवाब देंगे, दे आर आंसरेबल। और आपका क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि वहाँ से कोई पार्टिसिपेशन होगी, बट नॉट टू दैट एक्सट्रीम एक्सटेंसिटी। वो अभी कबल वक्त होगा, 2 तक आप प्रोविजन दें। 2 तक अगर पंजाब में इतने पॉपुलर नहीं है आप कि काफिला है आपके पीछे, या हुकूमती मशीनरी नहीं है वहाँ पर? खैबर पख्तूनख्वा में है आपके पास हुकूमती मशीनरी। देखिए फरिया साहब, हम अगर इसको समअप कर लें, इस बहस को समअप कर लें कि वो KPK से क्यों आ रहे हैं, लाहौर से क्यों आ रहे हैं, पंजाब से क्यों नहीं आ रहे, ये पाकिस्तानी इशू है। इस इशू पे सिर्फ एक इंसान खड़ा हुआ है, इमरान खान साहब, और वो हमेशा अगेंस्ट द विंड खड़े हुए हैं। ठीक है जी, वो खड़े अकाउंटेबिलिटी का हमारा मसला है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक टेररिज्म के साथ है। परवेज़ रशीद साहब को स्टेप डाउन कराया है मियां नवाज शरीफ साहब ने, ये कह के कि वो एक्यूज्ड हैं, क्लियर होंगे अपनी पोजीशन पे आएंगे, नहीं क्लियर होंगे वो जेल जाएंगे। ये मियां साहब अपने ऊपर क्यों अप्लाई करते थे? जो कहानियां दे रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि तीसरी कुव्वत आ जाएगी और पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी बातें करेगी, हम संभालने आ जाएंगे और ये करने आ जाएंगे, किससे संभालने आ जाएंगे? क्यों आएगी फौज? जमहूरियत के अंदर अकाउंटेबिलिटी की बात करना कोई गुनाह है? क्रिमिनल्स को फांसी के फंदे तक चढ़ाना गुनाह है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना गुनाह है? क्या आपने जो अपनी फौज को मलाइन किया, उनके पोस्टर्स पूरे दुनिया में छपवा दिए? आपसे मैं एज एंकर पूछता हूं कि आपको पता है स्पेन का स्पाई चीफ कौन है, उसकी शक्ल क्या है, उसका नाम क्या है? चाइना का कौन है, अमेरिका का कौन है? हमें नहीं पता। स्पाई चीफ की तस्वीरें आपने पूरी दुनिया में लगा दिया है, DJISI की लीक की है, कोर कमांडर्स कह रहे हैं सिक्योरिटी ब्रीच है, आर्टिकल 6 लगता है, आपके खानदान तक बातें जा रही है। इवन तो अगर खानदान तक नहीं भी जाती, एज प्राइम मिनिस्टर आपने ओथ लिया है, यूर कस्टोडियन
सीक्रेट्स के कस्टोडियन है, मुल्क के राज के कस्टोडियन है, आपको अपने सीने में दफन करने हैं। आपने लीक किए जस्ट बिकॉज के घटिया सियासत के लिए आप मलाइन कर दें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे कि आर्मी ने आपको स्टेप डाउन करवाया। नो, अकाउंटेबिलिटी आपको स्टेप डाउन करवाएगी। इधर आप स्टेप डाउन हो जाए या अकाउंटेबिलिटी के उसके ऊपर हम आपको उठा के बाहर फेंकेंगे। अब सवाल हो रहा है 10 लाख आदमी नहीं है, मैं कहता हूँ 10,000 आदमी है, 2,000 आदमी है, 1,000 आदमी है। जो सलूक हमारे साथ हो रहा है ये कौन सी डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है? हमने कोई गोली चलाई है, बंदूक चलाई है, कत्ल किया है, औरतों को आप चपेड़े मार रहे हैं, गिरबान पकड़ रहे हैं, उनके माएँ बहनें हो, बाप बेटे बच्चे रेजिस्ट नहीं करेंगे, जज्बाती नहीं होंगे, लाशें गिराना चाहते हैं। क्यों बंद किया हुआ है हमें 4 दिन से यहाँ बनी गाला को? 2 तारीख को हम तो नहीं रुकेंगे। आप क्या करेंगे? गोली चलाएंगे, डंडे चलाएंगे, जेलों में आप बंद कर रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत? सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों नहीं रोक देता? फैसल साहब, ये सवाल आपका ठीक है कि अभी बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया हुकूमत ने, मगर रहा पुरअमन ही इस हवाले से कि उन्होंने टीयर गैस इस्तेमाल की, गलत की, लेकिन उससे खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान का अंदेशा नहीं है। ये मिनिमम मेजर वो कह रही है स्टेट कि हम यही ले सकते हैं और बार बार वार्न कर रहे हैं, मगर ये मामला इससे बहुत आगे बढ़ सकता है। क्या आप लोग तैयार हैं इस मामले को आगे तक लेके जाने की, जहाँ पर इंतशार हो, जहाँ पे लाशें गिरे? फरिया साहबा देखिए, हमारी तरफ से पुरअमन है, हमें रोका और हम पे गोलियां चला दी और हमें मार दिया तो लाशें तो फिर मियाँ साहब उठाएंगे ना। मियाँ साहब कर रहे हैं मॉडल टाउन में। ये आपका स्टेटमेंट है, आपका स्टेटमेंट है पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। खान साहब ने तो इस्लामाबाद का कहा था, आपने पूरे पाकिस्तान का स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपका स्टेटमेंट है कि हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। देखिए जी, मैंने कहा था इमरान खान साहब की हिदायत आई तो हम पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे। बिल्कुल मैंने कहा था, मैं वहाँ खड़ा हूँ अपनी बात के ऊपर। और अगर जब ये स्टेटमेंट आएगी तो क्या हुकूमत वक्त का ये फर्ज नहीं है कि वो रोके उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बंद कर देंगे? फरिया साहबा मुझे एक बात बताएं, आपका जो स्टूडियो है उसमें 3 गेस्ट आते हैं, एक आप होती हैं, 4 2 कैमरामैन होते हैं, 2 स्पॉटलाइट, 7 आदमी है। उधर 10,000 आदमी आके बैठ जाएंगे तो चौक हो जाएगी ना जगह, ना आपका कैमरा चलेगा, ना एसी चलेगा, ना माइक चलेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी उठाएगी, बिकॉज वो बना ही 7 आदमियों को लेता, 10 आदमियों को लेता, आप उसमें 10,000 आदमी बिठा देंगे। दैट्स हाउ वी आर क्लोजिंग एंड शटिंग डाउन पाकिस्तान और फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद। हमने ये तो नहीं कहा किसी कनपट्टी में बंदूक रख के करेंगे, किसी की टांग तोड़ देंगे, किसी को जेल में कसेंगे, किसी की माँ को घसीट देंगे, किसी की बहन को घसीट देंगे, किसी को बालों से घसीटेंगे। हमने तो नहीं कहा। डेमोक्रेसी के अंदर एक आदमी प्रोटेस्ट करता है, 1 लाख आदमी प्रोटेस्ट करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं। पुरअमन एहतजाज के अंदर रायवन के अंदर एक गमला नहीं टूटा, उससे पहले कोई गमला नहीं टूटा। हमें इंतशार की तरफ गवर्नमेंट ले जा रही है। 2 तारीख को अगर आप रोकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। अल्लाह ताला की जात के अलावा हम नहीं रुकेंगे। लाशें उनको गिरानी पड़े, वो जितने मारते जाएंगे हम उतने तेज बढ़ते चले जाएंगे। कितने मारेंगे? 1,000 मारेंगे, 2,000 मारेंगे, 10,000 मारेंगे, लाख मार देंगे, पूरे पाकिस्तान को मार देंगे? नहीं हो सकता। जितने लोगों ने मरना है उनको इन्होंने मारना है, ठीक है जी, ये करना चाहते हैं, ये भी करके देख लें। हम अपने स्टांस से नहीं हटेंगे। और देखें फरिया साहबा, आप बड़ी डेलिकेट पोजीशन होगी। एक अकाउंटेबिलिटी का मसला है जो डायरेक्टली टेररिज्म से रिलेटेड है, जिसमें 40, 50, 60 आदमी एक अटैक में मारे जाते हैं। कभी बच्चे मारे जाते हैं, कभी लॉयर्स मारे जाते हैं, अभी मारे गए 61 लोग। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा बड़ा सानिया है, वो है आर्मी को मलाइन करके उसके पोस्टर छपवा देना, सीक्रेट का ब्रीच करना, मुल्क तोड़ने के बराबर है। ये कौन सा पाकिस्तानी काम कर सकता है? ये अगर साहब एक सवाल है, क्या ये महज इत्तेफाक होता है कि जिस वक्त हुकूमत की आर्मी के साथ कोई टेंशन होती है, जैसे माजी में हमने देखा एक टेलीविजन चैनल की वजह से ये टेंशन या स्ट्रेन था, तो आपका धरना शुरू हो जाता है। अब जब दोबारा कोई टेंशन है तो फिर आपका एक स्ट्रीट एजिटेशन शुरू हो जाता है। ये महज इत्तेफाक है या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? फरिया साहबा देखिए, अगर तो ये प्लान्ड है तो इसका मतलब कि हुकूमत पे वक्त नवाज शरीफ साहब हमसे मिले हुए कि हम धरना प्लान करते हैं, वो फौज की चीज लीक कर देते हैं, तो ये सवाल तो नवाज शरीफ साहब से करेंगी, मुझसे नहीं कर सकती। इसका मतलब तो ये कि नवाज शरीफ साहब तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब मिले हुए हैं, हम धरना या प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, डेट देते हैं, वो लीक कर देते हैं चीजें। तो ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हो जाएगी अगर ये चीज क्लियर हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं है। वो ऐसी हरकतें करते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। इस वक्त हमारे पास इत्तलात ये आ रही हैं कि बुरहान के ऊपर फिर शेलिंग शुरू हो गई है, जहाँ पे भी परवेज खटक साहब का काफिला पहुंचा था। आसिफ जावेद साहब हमारे नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हैं, हम उनकी तरफ चल। जावेद साहब, इसका क्या सूरत हाल है बुरहान में?
पुलिस है उसकी जानिब से शेलिंग का शुरू कर दी गई है। इस वक्त आप मनाजिर में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो बुरहान इंटरचेंज के साथ ही इससे आगे 20 फरलांग के फासले पर ही यहाँ पर जो है वो कंटेनर रखा गया है, जहाँ पर पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी उनकी भी डिप्लॉयमेंट की गई है, जबकि FC के एहलकार भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। साहब, इस वक्त क्या वहाँ पर शेलिंग हो रही है या कोई एक्शन ले रही है? क्योंकि जो फुटेज आप दिखा रहे हैं उसमें तो सब सुकून से खड़े हुए नजर आ रहे हैं हमें। देखिए जो एक्शन है वो लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से, यहाँ पर इन मुजाहिरीन पर बार बार शेलिंग की जा रही है। जैसे ही ये मुजाहिरीन जो है वो आगे रैली के शुरुका आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो इनके ऊपर शेलिंग करते रहते हैं। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि दोबारा जो है वो शेलिंग शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे उन्होंने ये कहा किया कि जो मोटरवे के अतराफ में जो झाड़ियाँ थी उसको आग लगा दी है ताकि जो आंसू गैस के शेल की जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जा सके। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि जो रैली के शुरका हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि जैसे ही शेलिंग थोड़ी सी कम होगी तो वो दोबारा जो है वो आगे की जानिब पेशकदमी करेंगे। लोग जो मैं सही समझी हूँ, आप लोग साइड पर शेल्टर लेके खड़े हुए हैं और आगे इस वक्त पुलिस शेलिंग कर रही है। कितने लोग होंगे जो आपके ख्याल से डर के वापस चले जाएंगे या रुक जाएंगे? देखिए यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और वो यहाँ से आगे वो यहाँ से वापस जो है वो पेशावर की जानिब नहीं जा रहे। उनका कहना है कि वो आगे जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे और बनी गाला में अपने कायद से मिलेंगे। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, कैमरामैन इमरान आपको दिखा सके तो आगे आप जरा आगे ज़रा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आगे जो रैली के शुरका हैं उन्होंने आग लगाई हुई है झाड़ियों को और इस वक्त जो एक जमा है यहाँ पर ताकि किसी किस्म से इस शेलिंग को जो है कम किया जा सके। अभी आप देख सकते हैं कि जो रैली के शुरका है वो आगे की जानिब मार्च करना दोबारा शुरू कर दे। इसी जो शुरका से आगे जो वज़ीर आला परवेज़ खटक है उनका काफ़िला भी जो है वो इस वक्त मौजूद है और उनके साथ उनका सरकारी जो प्रोटोकॉल है वो उनके हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त अगर मैं कोशिश कर सकूँ आपको दूसरी साइड जो लोग आपके साथ मौजूद हैं ये गाड़ियों में है, पैदल हैं, किस तरीके का काफिला है ये? देखिए ये लोग जो है ये काफिला जो है ये गाड़ियों में सवार है और ये आज जो जैसे ही ये सवाबी इंटरचेंज से निकले थे तो उसके बाद जो वज़ीर आला परवेज़ खटक का जो काफिला था वो आगे था, वो लीड कर रहे थे इन सबको और जो मुजाहिरीन थे वो दूसरी अपनी प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं उसमें बैठ कर यहाँ तक पहुँच रहे हैं और इसके अलावा इनके साथ क्रेन्स भी हैं और जो क्रेन्स हैं जिसकी मदद से ये आगे जाकर कंटेनर्स को हटा देते हैं। इस वक्त जो मुजाहिरीन है रैली के जो शुरका है वो यहाँ पर खड़े हैं, इससे आगे थोड़े ही फासले पर कितने लोग होंगे इस काफिले में, अगर आप एक अंदाजा लगाएं? देखिए अंदाज़तन जिस वक्त काफ़िला जब रवाना हुआ था तो उस वक्त यही एस्टिमेट लगाया गया था कि 10,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो इनके साथ मौजूद है, लेकिन अभी चूँकि रात भी हो चुके तो ये काफ़िला जो है उसकी तादाद थोड़ी सी कम भी होगी क्योंकि जो सवारी के जो लोग थे वो सवाब हुकूमत कामयाब हो गई है कि काफ़िला कम है। कोई आपने देखा किसी के पास वेपन हो या कोई ऐसी खतरनाक चीज़ हो, कोई ऐसे आपने मुशाहिदा किया हो? नहीं, यहाँ पर जो रैली के जो शुरका है उनके पास कोई गन नहीं है और ना ही वो पुलिस की जानिब कोई पथराव कर रहे हैं या कुछ। जैसे ही वो शेल करते तो मुजाहिरीन जो है वो पीछे की तरफ आ जाते हैं और जैसे शेल की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती है तो उसके बाद ये लोग दोबारा आगे की जानिब बढ़ना शुरू हमारे साथ रहेगा। हम आपके पास दोबारा आएंगे। बी सेफ देयर। हमारे साथ जाना चकसई साहब भी मौजूद हैं और मज़हर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। आई विल कम टू यू जाना चकसई साहब, बट आई गो टू यू मज़हर अब्बास साहब फर्स्ट। ये जो मनाजिर देख रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, हुकूमत का कहना ये है कि वो हक बजानिब है ये एक्शन लेने में, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये बात कही जा चुकी थी कि हम हमला करने आ रहे हैं दारुल खिलाफा पर। डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान है, आप एग्री करते हैं इस बात से? होती है ना, इनको हुकूमत को बिल्कुल एक तकरीर के तौर पे लेना चाहिए, कोई मंसूबे के तौर पे नहीं लेना चाहिए। जब आप किसी जगह चढ़ाई कर रहे होते हैं या आपने किसी जगह अटैक करना होता है तो आप कभी भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते उस चीज़ का कि जी मैंने हमला करने जाना है, तो उसको उसी अंदाज में लेना चाहिए। मेरा ख्याल है जब इमरान खान ने ये कहा था कि हम लॉकडाउन करेंगे और हुकूमत को काम नहीं करने देंगे तो वो एक सीरियस स्टेटमेंट था। इमरान खान साहब का भी ये प्रॉब्लम है कि वो जब बयान देते हैं तो वो उस चीज़ की उसके कॉन्सिक्वेंसेस को रियलाइज नहीं करते कि जब आप ये कहें कि सेक्रेटेरिएट बंद कर देंगे, किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे, तो वो जाहिर है उस पर हुकूमत खामोश नहीं रह सकती। लेकिन उसके बदले में हुकूमत को चाहिए ये था कि PTI को इन्वाइट करती, इसलिए नहीं कि आप पनामा पे कोई डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि वो एक बिल्कुल डिफरेंट वो है, लेकिन इस चीज़ से ज़रूर नेगोशिएशन हो सकती थी कि जी आपका क्या प्लान है, आप आएंगे इस जगह धरना देंगे
یا آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ جی ہر جگہ جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے اور کسی کو اندر نہیں آنے دیں گے. تو جب آپ ایک نیگوسیشنز میں جاتے ہیں تو ان کی جو سیریس لیڈرشپ ہے وہ پھر اس طریقے سے ہی. اس حوالے سے ٹی منسٹر نے کل کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ پچھلی دفعہ میں نے غلطی کر لی تھی اعتماد کر کے, مجھے ایشورنسز دی گئیں, اور میں بلکہ اس سے پہلے اپنے ایک انٹرویو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ میں لڑا بھی اپنی حکومت کے کچھ ارکان سے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ ایکشن کرو, بٹ میں نے یہ بات سچ سمجھی کہ مجھے جو وعدہ کیا گیا ہے پورا کیا جائے گا, اور پھر وہ نہیں کیا گیا. اس سے اب میں بات نہیں کر سکتا. اس پہ بھی فریہ دیکھیں کہ اس میں بھی موسٹلی جو دھرنا تھا وہ پیسفل رہا تھا, ماں سوائے 30 اگست والے واقعے کے, جس میں ظاہر ہے ڈاکٹر طاہر القادری زیادہ انوالو تھے. میں نے یہی کہا کہ اب جیسے پرویز خٹک صاحب نے کل جو ثوابی جلسے میں خطاب کیا اور پھر بعد میں جو وہ بات کریں, دونوں میں فرق نظر آتا ہے ہمیں کہ جلسے میں وہ باغی بغاوت سب الفاظ استعمال کر رہے ہیں, لیکن جب وہ انٹرویوز دے رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا. تو گورنمنٹ کو جو والی پوزیشن ہے اس سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی مظہر صاحب. مجھے کوئک وقفے پہ جانا ہے, گورنمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, مگر یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کون سا جو رخ ہے اس کو آگے لے آتی, انکریج کر دیتی. جلسے کی بات کو اتنا سنجیدگی سے لے لیا کہ ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد پر. آفٹر بریک کیپ واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن. اینڈ ویلکم بیک. حکومت کتنے دن تک اسی طریقے سے معاملہ آگے لے جا سکے گی؟ جان شخصی صاحب, اگر ہم کہہ بھی دیں, جیسے ہمارے رپورٹر نے بھی کہا کہ اب اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہیں جتنی صبح تھے, آپ نے کنٹین کر لیا, کچھ دیر کے لیے ڈیلے کر دیا, مگر یہ تحریک رکے گی تو نہیں؟ پہلی بات یہ کہ ابھی 1 گھنٹے میں یہ ہم سے جگہ ایگری کرے, روٹ ایگری کرے, اس نے ڈیموکریٹک پارک مل جائے گا, اور گارنٹی کریں کہ لاسٹ دھرنے کی طرح وہ ٹیک اوور نہیں کریں گے اہم بلڈنگز کی. یہ سچویشن ختم ہو جائے گی, ڈیفیوز ہو جائے گی. لیکن ان کا کال 2 نومبر کا برقرار ہے. انہوں نے اپنے جو ملیٹنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, کس طرح پکڑے جا رہے ہیں, غلیل بردار, اسلحہ بردار, ڈنڈے بردار. سرکاری گاڑیوں سے کا استعمال, ابھی جو برہان میں سرکاری پیٹرول استعمال کیا گیا گاڑیوں کو آگ لگانے کے لیے, ہزروں میں یہی ہوا, پنجاب سے ٹرک پکڑا گیا. تو اس طرح سے آپ کیپٹل کو لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں. آج مراکو میں پرامن احتجاج ہوا, کوریا میں ہوا, کسی نے بھی کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں کی, نہ کیپٹل کو لاک ڈاؤن کیا. ابھی تک کچھ ہوا نہیں تھا ان کی طرف سے. اسٹیٹمنٹ تھی, مظہر عباس صاحب کو بھی آپ نے سنا کہ جلسے کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور تھی, انٹرویوز کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور تھی. آپ نے اتنا زیادہ اس کے اوپر فوراً پری ایمپٹیو اسٹرائک کیوں ماری ہے اتنی زوردار؟ ان کا ایک ہسٹری ہے, سب کے سامنے ہے, کس طرح انہوں نے پچھلے دھرنے میں کیا کیا. تو 126 دن کی بڑے پرامن دھرنے کی ہسٹری ہے, بارنگ ون ڈے, اچھا, ون نائٹ, جس میں ابھی مظہر عباس صاحب پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ نہیں ہوا, ان کے پاس ڈنڈے بردار نہیں تھے, غلیل بردار نہیں تھے, ماسک ان کے پاس نہیں تھے پچھلے دھرنے میں. تو یہ پھر کیا ہے؟ دوسری بات یہ ان کا انٹینٹ کلیئر ہے, انہوں نے جو بیانات دیے ہیں سب کے سامنے. شیخ رشید کرتے ہیں تو وہ ماسک نہ پہنے, اگر آپ ان کو مار رہے ہیں آگے سے تو وہ ڈنڈے نہیں پاس کر سکتے. پولیس مار رہی ہے سر ان کو, تو پولیس کیا کرے جب پولیس پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں؟ لوگ چل کے آ رہے ہیں, پاکستان کی سڑک پہ پاکستان کے شہری چل رہے ہیں, آپ ان کو ڈنڈے مارے ہیں. پاکستان کے عوام جو جہاں بھی جلسہ کرتے ہیں, جلسوں لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ طے کرتے ہیں جگہ, روٹ. انہوں نے نہیں کیا. 2 دفعہ کنونشن میجسٹریٹ گیا, انہوں نے نہیں کیا. پولیس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, ایف سی کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, 20 لاکھ ادھر لوگ رہ رہے ہیں, ان کا بھی ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ان بلڈنگز کی پروٹیکشن بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ کو ڈس فنکشنل کرنے کا رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے. اگر گورنمنٹ ڈس فنکشنل ہو گئی اسلام آباد, اس کا مطلب ہے ریاست پاکستان ڈس فنکشنل ہو گئی. ہماری جتنی بھی نیشنل سیکورٹی ہے وہ یہ کنٹینیو رہے گا, ایسے ہی رکھیں گے آپ اس کو. ہم اسلام آباد میں لائف کو نارمل رکھنے کے لیے ہماری ذمہ داری وہ کریں گے. آج آپ نے دیکھا اسکول کھلے ہوئے تھے, روڈ کھلے ہوئے تھے, بازاریں کھلی تھی, یہ ہم مینٹین رکھیں گے. فیصلہ والے صاحب, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس جو کہ باتیں جاننے جیسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اس طرح احتجاج کرنا ہے؟ کون ہے جانا چاہیے صاحب, کون ہے؟ نعوذ باللہ خدا ہیں, کیا ہیں؟ پرائم منسٹر پاکستان ہیں, کیا ہیں؟ سپریم کورٹ کے جج ہیں, کیا ہیں؟ he is a politician like me, a student of politics. Who is he to decide my protest? میں اب ایک آدمی کا پروٹیسٹ کروں, پرامن کروں, 10 لاکھ کا کروں, کہیں بھی کروں, پورے پاکستان میں کروں,
कराची करूं, इस्लामाबाद करूं, लाहौर करूं, KPK करूं, कौन मुझसे सवाल कर सकता है? कैसे सवाल करेंगे मुझसे? 2 तारीख को मुझे रोक के दिखाएं यहाँ, बताता हूं मैं फिर किस तरह रोकते हैं ये मुझे। आप बंदूकें और गुलेलों की बातें कर रहे हैं, हर आदमी गार्ड्स लेके चलता है, मेरे साथ सिक्योरिटी चलती है, गंडापुर के साथ सिक्योरिटी थी, लाइसेंस वेपन था, उसके ऊपर अटैक हो चुका है, ठीक है, लाइसेंस वेपन है, आप अगर आपने लाइसेंस इशू किए थे तो आप उनसे पूछे लाइसेंस क्यों आपने गवर्नमेंट ने इशू किए थे, कोई जुर्म किया तो पकड़ लें। शराब की बोतलें पी भी जाती हैं और रखी भी जाती हैं, तो उसमें तो गवर्नमेंट खुद कहती है कि हम गवर्नमेंट ने किए, चर्च रखती है, असला रखती है, बहुत कुछ करती है, और शराब पी भी जाती है, तो मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ, मैं स्पॉट पे नहीं था कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, पीने के लिए आई थी या वो रखी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट से काम करती हैं, पीने वाले पीते हैं, आप शराब को लेके बैठ गए, आप लाइसेंस पेपर को लेके बैठ गए। एक मिनट फरिया साहिबा, एक मिनट फरिया साहिबा, एक मिनट मेरी बात सुने, करप्शन भी होती है, यूं तो फिर पहले वाली से भी नाम आ जाते हैं, ये तो नहीं हम मेरी कह बात सकते कि सुने, ये मेरी होता है। बात सुने, देखिए जी आप फांसी पे चढ़ा देना इस किस्से के ऊपर, लेकिन जो पनामा के अंदर 650 करोड़ रुपए के जो मैं शबायरदान 1 हाई पार्क प्लेस के, खुदा का वास्ता है, आपने DGISI के पोस्टर छापे हैं बैरून मुल्क इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, आप चाइना, रशिया, किसी के स्पाई चीफ की शक्ल, नाम, तस्वीर बता सकते हैं? वो आप बात कर चुके हैं, कैसे अलग बात लेकिन है? ये कैसे अलग कहना बात कि है? शराब की बोतल निकल आई कोई बड़ी बात नहीं है सर, आप क्या मैंने मैसेज नहीं दे कहा- रहे हैं? मैंने एक बड़ी मैंने नहीं यूथ कहा- आपको नहीं, फॉलो करती नो, है, आपके नो, ख्याल से ये नो, कोई बड़ी बात नहीं है। फरिया नहीं, आपने गलत सुना है, मैंने ये कहा शराब की बोतल को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, ऑन द स्पॉट थी, शराब की बोतलें रखी भी जाती हैं पाकिस्तान के सिस्टम में पुलिस के तहत, और शराब पी भी जाती है। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि शराब रखना है चीज, जो काम मैं खुद नहीं करता, एंड यू नो इट फॉर अ फैक्ट, उसको मैं कभी जस्टिफाई भी नहीं करूंगा। मेरा बाप भी शराब करते हैं पकड़ा गया था, मेरा बाप भी शराब का पकड़ा जाएगा तो मैं उसको भी कहूँगा सजा दे दो। तो गंडापुर मेरा कोलीग है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, लेकिन शराब उसके गाड़ी में रखी गई है या वो लेके आया था, ये तो वहीं का स्पॉट डिसाइड करेगा, कानून डिसाइड करेगा। अगर वो लेके आया तो सजा होगी, नहीं लेके आया तो जिन्होंने इसको फंसाने की कोशिश की है वो जाएंगे अंदर। गन्स की जहाँ तक बात है, वो लाइसेंस वेपन है, हथियार रखना कोई जुर्म नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड रखना नहीं है, मेरे साथ वहां भी चल रही सिक्योरिटी, यहाँ भी चल रही है, तो क्या ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे? औरतों को जो तमाचे मार रहे हैं, गिरबान पकड़ रहे हैं, उनकी तस्लील कर रहे हैं, ये कौन सी डेमोक्रेसी के अंदर होता है? ये कौन सा डेमोक्रेटिक राइट है? ये कौन सा प्रेसिडेंट ये सेट करने वाले हैं? कंटेनर्स लगा रहे पूरा, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, किस चीज के एहतजाज के पूरा लगा रहे हैं? अभी ये डिसाइड कर लिया है, एक मिनट फरिया साहब, अभी ये डिसाइड कर लिया जी सर, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यकीनन इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कल कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर्स आ गए फिर क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए फरिया साहिबा, अभी जो 1 मिनट पहले की इत्ला है उसके अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये नोटिस दिया है कि क्रैक डाउन बंद किया जाए, मतलब बिल्कुल इससे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। मुझे पता है किया क्या है, बम मारा है, गोली मारी है, आग लगाई है, किया क्या है? अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, चोरी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, आर्मी को मलाइन करने के लिए, मुल्क तोड़ने के बराबर गद्दारी करने के ऊपर सवाल कर रहे हैं। ये हमारा गुनाह है। गुंडे जितने बदमाशों के एहतसाब की बात करते हैं, बदमाश हमसे बदमाशी कर रहे हैं। ये कहाँ का मुल्क है? 2 तारीख को जान मोहम्मद मेरा दोस्त है, 2 तारीख को आप रोक के दिखाएं, पुरअमन तरीके से हमें रोक के दिखाएं। मैं चैलेंज देता हूं, हमें रोक के दिखाएं। 10 लाख आदमी हुए या 2 आदमी हुए, 2 तारीख को हम ये जगह पार करेंगे। देखिए, हमने तालिबान के खिलाफ क्यों कार्रवाई की? वो भी यही कहते हैं कि हम सिस्टम नहीं मानते, कोर्ट्स नहीं मानते, हमारे सामने कौन है, आप किसी कोई नुमाइंदे नहीं है। यही इस्तदलाल PTI का, ये भी तालिबान की तरह रवैया कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर इनके असला बरदार पकड़े जाते हैं वो हलाल है, इनके ऑफशोर कंपनी हलाल है, शराब इनका शहद बन जाता है, इसी तरह उनके गुलेल बरदार, डंडे बरदार वो हलाल है। अगर खवातीन पुलिस के साथ इनके लोग बदतमीजी करते हैं वो हलाल है, और फिर ये कहते हैं कि जी आप गद्दार हैं, आप जमहूरियत के खिलाफ हैं, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, मासूम लोगों की जिंदगी को आप दाव पे लगा रहे हैं। आपके पास असला नहीं होना चाहिए था, आपके पास गुलेल बरदार लोग नहीं होने चाहिए थे। आज जिस गाड़ियों को किसने आग लगाई, ये आपके लोगों ने लगाई है, और हमारी इंटेलिजेंस की इत्तलात सही हुई, हम सही साबित हुए कि KPK से आपके जुलूस में मिलिटेंट आ रहे हैं, असला आ रहा है, और ये बात आपने साबित कर दी है। फिर गद्दारी की बात, गद्दारी कौन सी गद्दारी? ये गद्दारी है जब आप फॉल्ट लाइन एथनिक बुनियादों में, लिसानी बुनियादों में बलोच और पंजाब, पश्तून और अच्छा, मुझे प्लीज आप मुझे बात करने, मैंने आपको सुना है ना,
प्लीज। ये फॉल्ट लाइन है, ये गद्दारी है कि आप जो है पश्तूनों और पंजाबियों की बात करते हैं, ये फॉल्ट लाइन है कि आप सीपैक की मुखालफत करते हैं, ये गद्दारी है कि आप सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को एग्जासरबेट करने की कोशिश करते हैं, ये इंडिया के साथ हेल्प है जब हमारी बहादुर अफवाज LOC पे लड़ रही है और आप इस हुकूमत को, इस स्टेट को डिसफंक्शन के लिए निकले हैं। ये है गद्दारी, ये है इंडिया की खिदमत। जैसा ये आप दोनों की टेंशन्स, आप दोनों की जो परेशानी है आपस में, ये किस तरीके से हल होगी ये अभी हमें नजर नहीं आ रहा। मज़हर अब्बास साहब, ये बात हुकूमत को कौन बावर करवाएगा कि ये क्रैकडाउन हमेशा नहीं रह सकेगा? ओवरऑल फिर क्या नतीजा निकलेगा इसका? देखिए फरिया, जो गवर्नमेंट को समझना होता है वो ये चीज है कि गवर्नमेंट हमेशा रिसीविंग एंड पर होती है। कोई भी गवर्नमेंट हो, वो हमेशा रिसीविंग एंड पर होती है। उसकी पहली कोशिश होती है कि पॉलिटिकल टेंशन को डिफ्यूज किया जाए। बट सर, क्विकली क्वेश्चन है मज़हर अब्बास साहब कि एक हुकूमत कितने अरसे तक रिसीविंग एंड पे रह सकती है? वो फिर कह सकते हैं कि 126 दिन का धरना अभी हमने भुगताया था, दोबारा शुरू हो गया, उससे पहले और मामलात हैं, तो कब तक पेशेंस दिखा सकती है हुकूमत? देखिए फरिया, उसका तरीका ये था कि आप पॉलिटिकली इंगेज PTI को नहीं करते, आप दीगर ऑपोजिशन को करते। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी PTI से भी एग्रीमेंट नहीं बन रहा और आपकी बाकी मानदा ऑपोजिशन से भी एग्रीमेंट नहीं बन रहा। तो जहाँ PTI अपनी लॉकडाउन में आइसोलेटेड खड़ी है, वहीं गवर्नमेंट भी अपनी पनामा के इशू पे आइसोलेटेड खड़ी है। तो प्रॉब्लम जब गवर्नमेंट को इस वक्त फेस करनी पड़ रही थी, वो ये थी कि उन्हें ये पता था कि इमरान खान ने एक थ्रेट दी है, अब इसको हम किस तरह डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उससे चीजें एग्रीवेट होती हैं। अब ये देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा से आपने टेयर गैसिंग की, वो फिर भी आ रहे हैं। आपने एक और जगह टेयर गैसिंग की, वो फिर भी आ रहे हैं। वो कंटेनर हटा रहे हैं। तो पिछले 6 घंटे से कौन इस टीवी स्क्रीन पर गवर्नमेंट एम्बैरस हो रही है कि PTI एम्बैरस हो रही है? दूसरी बात ये कि ये अपनी जगह ठीक है कि खैबर, अगर आप PTI की पॉलिटिक्स देखें तो मुझे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते नजर आ रहे हैं, मुझे पंजाब में कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। जो बेस इमरान खान का है, क्योंकि सारी लीडरशिप तो बनी गाला में बैठी है। जहांगीर तरीन बनी गाला में बैठे हैं, शाह महमूद कुरैशी बनी गाला में बैठे हुए हैं, चौधरी सरवर बनी गाला में। तो जुलूस कौन लेकर आ रहा है? ये PTI की पॉलिटिकल वो है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, आज उन्होंने स्कूल खोल दिए, लेकिन क्या 2 तारीख को ये अश्योरेंस दे सकते हैं या जान चौधरी साहब कि 2 तारीख को स्कूल भी खुले रहेंगे, कॉलेज भी खुले रहेंगे? चीज ये होती है कि आप किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि इंगेज करें। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी मुझे बता दें, मां सिवाय इसके कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों को हैंडल करने की कोशिश की है। पिछले 4 दिन से आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने कौन सा पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया है चीजों को डिफ्यूज करने के लिए, आइदर विद द PTI और विद अदर ऑपोजिशन पार्टी। मां सिवाय इसके कि 5 दिन पहले आपने एक टीम भेजी थी, 3 रुकनी टीम बनाई थी। मुझे बताएं उस 3 रुकनी टीम ने मां सिवाय पीपल्स पार्टी के और किस पॉलिटिकल पार्टी से नेगोशिएशंस किए? तो गवर्नमेंट खुद एक सिचुएशन को क्रिएट कर रही है और जब सिचुएशन कॉन्फ्रंट्रेशन पे जाती है तो गवर्नमेंट कभी भी गवर्नमेंट के फेवर में वो सिचुएशन नहीं जाती, हमेशा गवर्नमेंट लूज करती है। उसकी वजह यह है कि जो ऑपोजिशन होती है उसके पास ज्यादा स्पेस होता है बनिस्बत गवर्नमेंट के। ठीक से ये बड़ा उन्होंने क्लियर एनालिसिस किया। एंड अगेन, अगर आज हम इस बात की समझ रहे हैं कि हमारे फेवर में जा रही है, या हम क्रेडिट ले लें कि आज स्कूल खुले हैं, तो जिस दिन स्कूल बंद होंगे तो क्या उस दिन गवर्नमेंट फेल हो चुकी होगी? देखिए, हुकूमत की मजबूरी और जिम्मेदारी है कि रिट कायम रखे एट एनी कॉस्ट। एक बात, सियासी बातें अपनी जगह पे, पानामा गैर पानामा, उसके लिए स्ट्रेटेजी बेशक PTI हमसे एग्री नहीं करती है और हम नहीं करते हैं। उसके लिए एक कोर्ट में है, दूसरा कल कैबिनेट का इजलास होने जा रहा है, उसमें भी पानामा बिल हम ला रहे हैं पार्लियामेंट में। PPP को भी हम एतमाद में लेंगे, उसके साथ हमारे राब्ते हैं, एक डेलीगेशन ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो अपनी जगह पे एक ट्रैक है। लेकिन हम प्रेशर में इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो कलपट्टी पे बंदूक रखें कि हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने आए नहीं, आप हमारे मुतालबा माने। पिछली दफा भी उन्होंने रेजिग्नेशन की बात की, अब फिर ये कर रहे हैं। ठीक है, अगर इजाजत दें सर, आतिफ खान PTI के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशन मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आतिफ खान साहब, इस वक्त तक क्या क्या हुआ आपके साथ, जरा रुदात सुना दें अपनी, और कब तक पहुंचेंगे इस्लामाबाद?
इस वक्त तक जो हुआ वो पहली किस्त तो गुजर चुकी है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मोटरवे पे, सामने से शेलिंग हो रही है, पुल के ऊपर पुलिस खड़ी है, दोनों साइडों पे पहाड़ है, वहाँ पे पुलिस खड़ी है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई और मुल्क है, ये कोई और मुल्क है और पता नहीं ये कोई अजीब सी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि हम ये इन्होंने लॉकडाउन की बात की, हम तो लॉकडाउन नहीं, हम तो लॉक ओपन करना चाह रहे हैं। वो तो इन्होंने रोड बंद की हुई है, हम तो जा रहे हैं सीधा, हम तो ना हमारे पास कोई असला है ना हम कोई ऐसी बात है, हम तो सीधा जा रहे हैं और एक मुल्क है। तो अगर ये बता दें कि अगर ये कोई और मुल्क है, वो कोई और मुल्क है और हमें वीजा लेना पड़ेगा तो हम वीजे के लिए अप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी बात है। आतिफ खान साहब, इस वक्त जहाँ जहाँ पर शेयरिंग हुई है या लोगों को रोका गया है, उससे आपके साथ आने वाले लोगों की तादाद में यकीनन कमी हुई होगी। हुकूमत अभी भी अगर आपका कैमरामैन हो, ये हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द अभी फिर इतने शेल गिरे हैं और लोग लड़के ऐसे माशाल्लाह से पीटीआई के जो है वो जो लोग कहते थे कि जी ये फेसबुक वाले हैं और ये पता नहीं क्या है, बिल्कुल जुनूनी है और वो लगे हुए हैं और वो ही शेल उठा के वापस फेंक रहे हैं, साइडों पे फेंक रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई कमी नहीं आई। बल्कि वहां से तो और लोगों को जो पता चल रहा है वो इस वक्त आ रहे हैं दोबारा हमारे साथ चालू। यहाँ पर जो सवाल उठाया गया, यकीनन हुकूमत ने बड़े टफ मेजर्स ले लिए, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है, मगर आप पे भी क्रिटिसिज्म है कि आपने पंजाब और पठान की क्यों इसको बना दिया है एक जंग, जबकि ऐसा नहीं है। हमने तो कभी भी पंजाब का नहीं बोला, हमने तो सिर्फ ये शाही खानदान का बोला है। पंजाब में तो हम ऑब्वियसली हमारे भाई हैं और हम लोगों के कारोबार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारी पार्टी जितनी ज्यादा है पंजाब में। परवेज खटक साहब ने कहा बागी ना बना देना हमको, हम बागी बन जाएंगे, मैं कोई और नारा ना लगा दूं, कोई और नारा क्या है? नहीं, कोई और नारा ये है कि ये क्यों ऐसा फेडरेशन को क्यों खामखा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं कि लोग ज़हन में ये आए कि जी वो भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, तो क्यों रोड बंद कर रहे हैं? कोई क्या हो जाएगा, कोई जलसा कर लेगा, कोई धरना हो जाएगा तो क्या? आज भी इन्होंने अमीर मकाम ने आज भी हमारे सूबे में जलसा किया और कल इन्होंने हमारा जो यूथ का कन्वेंशन था उसमें आपने देखा लोगों को, औरतों को घसीटा, बालों से पकड़ा और कल ही दफा 144 के बावजूद इनके एमएनए ने जलसा किया। तो दो कानून तो नहीं होते दुनिया में कभी भी, कानून तो एक होता है कि अगर 144 है तो फिर ये भी जलसा ना करें, हम भी जलसा ना करें। अगर ये करते हैं तो अब या तो फिर ये कहें कि सिर्फ पीटीआई जलसा नहीं करेगी, उसमें 144 में ये लिख दें, बाकी मुस्लिम लीग करती रहेगी, तो अगर इस तरह कानून बनता है फिर और बात है। जान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जान शेख साहब, ये सवाल तो बड़ा वैलिड है कि क्या कर रहे हैं वो, सिर्फ आने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद और आपने उनको ऐसे महसूस करा दिया जैसे किसी और। पहली बात तो ये कि केपीके और इस्लामाबाद के दरमियान सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक दर्जन ज्यादा रास्ते हैं, मेरे भाई आतिफ साहब जानते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि ये अगर पश्तूनों की नुमाइंदगी करते हैं, दूसरी पार्टियां भी उनके साथ नहीं है जो पश्तूनों की नुमाइंदगी इक्वली करते हैं, ANP है, JI है, JUI है, शरफाफ साहब है, वो उनके साथ ये एग्री नहीं करते हैं जो इनका नैरेटिव है कि खुदा न खास्ता इन पे जो है पंजाब ने दरवाजा बंद किया है। दूसरी बात, तीसरी अहम बात ये कि अगर आज बलूचिस्तान का वज़ीर आला अपने हुकूमत, वजीरों, टैक्स पेयर के मनी, तमाम सरकारी मशीनरी के साथ पेशावर आते, उनको लॉकडाउन करते, तो फिर मैं आप यहाँ पे आप उनको क्रिटिसाइज करते या ना करते। ये खान साहब की यहाँ कॉल पे यहाँ आ रहे हैं इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने के लिए और आप कहें कि हुकूमत कुछ ना करें, गिरफ्तार ना करें, इनको आम आदमी की तरह ट्रीट ना करें, जबकि ये सरकारी वसाइल, सरकारी मिनिस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे? तो ये पिकनिक मनाने आ रहे हैं। यहाँ तक कब तक पहुंचाएंगे और प्लान क्या है आप लोगों का, आगे क्या करेंगे यहाँ आकर? देखिए यहाँ पे हम आ रहे हैं तो अगर ये लोग पेशावर आते हैं तो हम इनसे पूछेंगे कि आप किस लिए आ रहे हैं। ये पेशावर आते हैं ये 100 दफा है, या अगर ये हमें इनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि जी हम आ रहे हैं, कोई काम है हमारा। बट जो सवाल किया है अशरफ साहब ने कि अगर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर अपने साथ काफिला लेकर आए और कहें कि हम लॉकडाउन करेंगे पेशावर को, तो आप क्या करेंगे? हम तो लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, हम तो लॉक ओपन कर रहे हैं। रोड तो इन्होंने बंद किए हुए हैं, हम तो लॉकडाउन का बोला ही नहीं है। वो तो हम तो सीधा जा रहे हैं, ये हमें रोक रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि जी हम लॉकडाउन करने के लिए जा रहे हैं, वो तो बात की बात है। अब तो फिलहाल हम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये अपने जलसे कर रहे हैं, केपी में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। और ये तो अगर वैसे ही कोई कहे कि जी लॉकडाउन, तो इतना डरते हैं कि ये सारे रोड बंद कर देंगे। इन्होंने कहा 12 रोड है, अगर 12 रोड है तो 12 के 12 इन्होंने बंद किए हुए हैं, अगर 14 है 14 के 14 बंद किए हुए हैं। तो अंदाजन कितने बजे तक पहुंच जाएंगे आप आतिफ खान साहब इस्लामाबाद? तो ये तो अभी मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अभी ऑर्डर कर दे कि कंटेनर हटा दे, तो हम इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। और अगर ये नहीं हटाएंगे
تو ہم لڑتے رہیں گے, ہمارے لوگ لڑتے رہیں گے, یہ شیل پھینکتے رہیں گے, شیل ختم ہو جائیں گے, ہم یہاں رکے رہیں گے, کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے, ترسوں آ جائیں گے, ہمیں کوئی بات جلدی نہیں ہے. ٹھیک سر. عاطف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ روکتے رہیں گے تو ہم کل پرسوں ترسوں کس دن بھی پہنچ جائیں گے, کوئی جلدی نہیں ہے. یہی بات عمران خان صاحب نے کہی تھی, اور یہی بات ہے جو سوچنا ہے حکومت کو. فی الحال انہوں نے کنٹین کر لیا, مگر لانگ ٹرم میں لگ رہا ہے کہ یہ تحریک, یہ معاملہ, یہ ایجیٹیشن اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہے گی. اور پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال کسی موقع پر آ کر حکومت کو آن بورڈ لینا پڑے گا, ان سے بات چیت کرنی پڑے گی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. کیپ واچنگ a special transmission and a special news coverage on اب تک. اللہ حافظ.